उससे फिर से वही सब याद आ रहा था जब हीसू का एक्सीडेंट हुआ था, जिससे वो पूरी तरह से टूट गई। पर जाने से पहले हीसू अपने डैड के अफेयर की बात अपनी मॉम को बता देती है। फिर जब टहून घर आता है तो देखता है कि वह सब कुछ बिखरा हुआ है। वो हैरान था। फिर उसकी नजर जुयोन के हाथ में एक चाकू पर पड़ती है। अचानक फिर जुयोन गुस्से में आकर सीधा टहून के पेट में चाकू घुसा देती है और उसके अफेयर के बारे में पूछती है। फिर वो उसकी मॉम का भेजा हुआ खाना उठाकर फेंक देती है, क्योंकि उसमें एक नोट था जिसमें लिखा था कि जल्दी से जल्दी एक और बच्चा कर लो ताकि सब नॉर्मल हो जाए। ये सब पढ़कर जुयोन और भी टूट गई थी। वो चिल्लाकर कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा किससे अफेयर था, लेकिन मेरी बेटी को सब पता चल गया था। वो बहुत हर्ट थी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम ही जिम्मेदार हो हिस्सू के मौत का। एक्सीडेंट वाले दिन तुम लेट आए क्योंकि तुम सांगमी के साथ थे। ये सुनकर टेयोन वीआर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जियोन उसे रोक देती है और फिर से उस पर हमला करती है। तभी अचानक हिस्सू की आवाज आती है। वो पूछती है, मॉम डैड आप दोनों लड़ रहे हो? ये सुनते ही जियोन तुरंत टेहोन से दूर होकर अपना हेडसेट पहनती है। उसके सामने फिर से वही पिंक डोर आ गई, जिसके दूसरी तरफ उसे हिस्सू दिखाई देती है। अब जियोन हर रुकावट तोड़कर अपनी बेटी तक पहुंचने लगती है। वो जंप करती है कि फेंस को पार करने के लिए, लेकिन रियलिटी में उसने अपनी बिल्डिंग से जंप कर दिया था और उसी वक्त जुयोन की मौत हो जाती है। पर एक तरह से ये उसके लिए एक फ्रीडम होता है, क्योंकि अब वो सच में अपनी बेटी के पास पहुंच गई थी। इधर टेहोन देखता है कि वीआर में हिसू ने खुद पुलिस को फोन लगा दिया था और वो उनसे कहती है कि मेरे डैड ने मेरे मॉम को मार दिया। जिसके बाद अब टेहोन को जेल हो जाता है अपनी वाइफ के मर्डर के इल्जाम में। वहाँ उससे मिलने जून आता है और वो बताता है कि हिसू के वीआर को तुम्हारे अफेयर की इंफॉर्मेशन मैंने खुद दी थी। मतलब जुन को भी अपनी वाइफ सांगमी की अफेयर के बारे में पता था और ये सब उसने जानबूझकर किया था टेहोन से बदला लेने के लिए। अब टेहोन के पास सिर्फ आंसू बचे होते हैं, सिर्फ अपनी एक गलती की वजह से, जिससे उसने अपनी प्यारी सी बेटी और वाइफ दोनों को खो दिया। कहानी यहाँ से 3 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ अब जुन अपने वीआर प्रोजेक्ट की वजह से बहुत फेमस हो चुका था। एक इंटरव्यू में वो हिस्सू का जिक्र भी करता है और कहता है, मैंने इस प्रोजेक्ट को उसके लिए बनाया था, उससे इंस्पायर्ड होके, ताकि और भी लोग अपने लव्ड वंस को अपने पास हमेशा के लिए रख सके उनकी मौत के बाद भी। उधर टेहोन अब जेल से बाहर आ गया था और वो भी ये इंटरव्यू देख रहा था, जिससे उसका दिल और टूट जाता है। उसके अंदर दुख, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन सब कुछ आ गया था। अब वो अपने घर आता है, जहाँ उसके पास अब सिर्फ वीआर वर्जन बचा हुआ था, हिसू का और जुयोन का। फेक ही सही पर वीआर के साथ वो अपने गिल्ट में हिसू और जुयोन के साथ अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। साथ ही ये स्टोरी हमें एक ऐसा सवाल देती है जिसका जवाब शायद हम सबके पास नहीं हो, कि क्या अगर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि वर्चुअल रियलिटी में बनाए गए लोग असली लग सकते हैं, क्या हम उन्हें अपने दिल से एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर असली और नकली के बीच का फर्क हमेशा हमें दर्द देता रहेगा? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना राय हमें कमेंट करके जरूर बताना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।